दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, लगभग एक सप्ताह हो गया है हम आप लोगों की सेवा में अच्छे से वीडियो वगैरह आपको नहीं दे पाए। साथियों, बीते सप्ताह में हम आपकी सेवा में कुछ अच्छा इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हम आपको अच्छा देने के लिए प्रयासरत थे। मतलब अभी हमारे देश भारत के 5 राज्य तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और मिजोरम में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उनके सर्वे पे हम थोड़ा काम कर रहे थे। साथियों, हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि हम उन 5 राज्यों के जमीनी सर्वे पर थे, क्योंकि इतनी बड़ी अभी हमारी हैसियत नहीं है कि हम अन्य राज्यों में जाकर आपको जमीनी सर्वे से रूबरू करवा सकें। साथियों, सोशल मीडिया पर बहुजन समाज के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, जो न्यूज चैनल बराबर बहुजन समाज की बात को रखते हैं, उन्हीं न्यूज चैनलों और इस देश में बड़े बड़े बहुजनविद जो हैं उनकी बातों को सुनकर और जो इन 5 राज्यों का पुराना राजनीतिक इतिहास है उसको पढ़कर उस पर मंथन करके हमने ये सर्वे तैयार किया है, जो आप लोगों की सेवा में बराबर आने वाले 5 दिनों में रात्रि 8 बजे प्रकाशित करते रहेंगे। साथियों, आप लोग अगर हमारे चैनल पे आए हो तो वीडियो को पूरा देख कर जाना। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तेलंगाना राज्य की। तेलंगाना में भाइयों जो चुनावी समीकरण है वो क्या कह रहे हैं, जानने के लिए आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखना। साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो तेलंगाना राज्य है ये पहले उत्तराखंड का एक भाग हुआ करता था। बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने उत्तराखंड को 2 भागों में बांटा और उससे अलग हुए भाग का नाम दिया तेलंगाना। तेलंगाना को गठित हुए 9 वर्ष हो चुके हैं। साथियों, तेलंगाना भौगोलिक दृष्टि से भले ही एक छोटा राज्य हो, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से उसकी भी एक धाकड़ पहचान इस देश के अन्य राज्यों की भांति बन चुकी है। साथियों, इस समय तेलंगाना में BRS भारतीय राष्ट्रीय समिति नाम का एक राजनीतिक दल शासन कर रहा है, जिसके मुख्यमंत्री हैं केसीआर यानी चंद्रशेखर राव। साथियों, हम चर्चा करते हैं तेलंगाना के राजनीतिक समीकरणों पर। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि तेलंगाना में इस समय विधानसभा की टोटल 119 सीटें हैं और वहां पर बहुमत पाने के लिए अब आप समझ ही गए होंगे कि 60 सीटों की आवश्यकता है। जिस भी राजनीतिक पार्टी को वहां पर 60 सीटें हासिल हो गई, उसको वहां सरकार बनाने से कोई भी रोक नहीं सकता। अब हम आपको तेलंगाना के राजनीतिक समीकरण की एक सबसे बड़ी बात बताएंगे। साथियों, तेलंगाना में 31 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है। यहां पर साथियों, जिस भी राजनीतिक पार्टी ने इन 31 सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली, उसका सरकार में आना निश्चित है। साथियों, आपको यह भी बताता चलूं कि इन 31 सीटों में 19 सीटें अनुसूचित जाति यानी SC समाज के लिए निर्धारित हैं और 12 सीटें ST यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए निर्धारित हैं। तो साथियों, जिन लोगों ने इन 31 सीटों पर फोकस कर दिया, जिनके पाले में ये 31 सीटें आ गई, मैंने कहा तेलंगाना में उनकी सरकार बनना निश्चित है। अब हम बात करते हैं उस सर्वे की जिसकी चर्चा हमने अपने थंबनेल पर भी की है और वीडियो के शुरुआत में हमने आपको बताया था। बात करते हैं वहां पर किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, किसको कितना वोट शेयर हो रहा है। उससे पहले ये जान लेना भी जरूरी है
कि तेलंगाना में कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां इस समय सक्रिय हैं। साथियों आपको बता दूं, इस समय तेलंगाना में बीआरएस, बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, टीडीपी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पूरी तरीके से सक्रिय हैं। ये राजनीतिक पार्टियां तेलंगाना में अपनी किस्मत आजमा रही हैं साथियों, और कुछ लोग तो निर्दलीय अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं। साथियों अब आपको मैं बताऊंगा कि तेलंगाना में किस पार्टी को कितना वोट शेयर हो रहा है। ये वोट शेयर का जो सर्वे है, इसने पूरी देश की राजनीति को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि इस सर्वे में ऐसे आंकड़े निकल कर आ रहे हैं जिसकी संभावना देश के किसी भी मनुवादी नेता ने नहीं की होगी। साथियों आपको बताता चलो, तेलंगाना में बीआरएस को 35% वोट मिल रहे हैं, 35%, और वहीं पे कांग्रेस को लगभग 17% वोट शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथियों आपको बताता चलूं, जहां बीआरएस को 35%, कांग्रेस को 17%, वहीं इनकी वजह से ये है आरएस परवीन कुमार, जो पहले आईपीएस थे, नौकरी से इस्तीफा दे दिया और बीएसपी ज्वाइन कर तेलंगाना के अंदर दबे कुचले शोषित अछूत दलितों और आदिवासियों की आवाज बने। उन्होंने तेलंगाना के अंदर इनकी आवाज को मजबूत किया। इनके नेतृत्व में साथियों आपको बताता चलूं, बहुजन समाज पार्टी को 38% वोट शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, 38% वोट शेयर। साथियों 38% वोट शेयर किसी भी राज्य में सरकार बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। अगर बहुजन समाज पार्टी को वहां पर 38% वोट शेयर मिल गया, ये सर्वे सही हुआ, तो तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी को सरकार में आने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। साथियों अब हम बात करेंगे कि तेलंगाना में किस राजनीतिक पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। साथियों आपको बताता चलूं कि तेलंगाना में बीआरएस चंद्रशेखर राव, जो कि वहां के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनको महज 19 से 25 सीटें मिल रही हैं। वहीं कांग्रेस को महज 10 से 19 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, और एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 7 से 10 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। साथियों आपको बताता चलूं, तेलंगाना में इस बार असदुद्दीन ओवैसी की भी पार्टी रेस में है। वो भी ये डिसाइड कर सकती है कि तेलंगाना का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। साथियों आपको बता दूं, जहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 7 से 10 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, वहीं टीडीपी के खाते में 0 से 2, वहीं बीजेपी के खाते में 1 से 5 सीटें जाती नजर आ रही हैं। साथियों अब हम बात करेंगे कि तेलंगाना के अंदर आरएस परवीन के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं। साथियों आपको बताता चलूं, तेलंगाना के अंदर इस सर्वे के हिसाब से बहुजन समाज पार्टी को 48 से 60 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जो बहुजन समाज के लोगों के लिए एक खुशी की बात है। साथियों अगर इसी सर्वे के आधार पर तेलंगाना में आंकड़े आए, तो वहां पर बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनना निश्चित है। साथियों जहां तक हमने इस सर्वे पर नजर डाली, अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं 2018 के चुनाव पर, क्योंकि इस सर्वे को समझने के लिए 2018 के चुनाव को समझना बहुत जरूरी है। साथियों आपको बताता चलूं, 2018 के चुनाव में
तेलंगाना के अंदर कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी, बीआरएस को 88 सीटें मिली। 88 सीटें हासिल कर केसीआर वहां के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन इस बार साथियों केसीआर की नैया डगमगाती नजर आ रही है। जिस तरीके से आरएस परवीन कुमार जी ने तेलंगाना के अंदर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और मुसलमानों की आवाज उठाई है, उनकी आवाज बने हैं, उन्होंने बहुजन मूवमेंट का संचालन किया है। उनके इस संघर्ष को देखते हुए स्पष्ट हो गया है कि 2023 के चुनाव में तेलंगाना में परिवर्तन निश्चित है। साथियों, अगर तेलंगाना के चुनावी नतीजे इसी सर्वे के हिसाब से आ गए तो आप सोचिए क्या होगा। होना क्या है, वहां बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। दलित, शोषित, पिछड़े और आदिवासियों को एक अपनेपन का अनुभव होगा। उनकी आवाज को उठाने का भी तेलंगाना के अंदर बहुजन समाज पार्टी ठीक उसी तरीके से काम करेगी जैसे पिछली रही सरकारों में उसने उत्तर प्रदेश के अंदर किया। साथियों, आपको बताता चलूं, बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश के संविधान में दलितों, आदिवासियों को अधिकार तो दे दिए थे, लेकिन जब तक बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी, जब तक बीएसपी सत्ता में नहीं आई, इस देश के मनुवादी नेताओं ने कभी दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को उनके हक नहीं दिए थे। साथियों, बहुजन समाज पार्टी जब उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से सत्ता में आई, तब जाकर के इस देश में दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को एक राजनीतिक पहचान मिली। साथियों, अगर नतीजे तेलंगाना में इसी सर्वे के आधार पर आए तो तेलंगाना में भी दलितों और आदिवासियों को एक बहुजन मुख्यमंत्री मिलेगा और वो बहुजन मुख्यमंत्री तेलंगाना के दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के दुख और दर्द का निवारण कर उनका मसीहा बनेगा। साथियों, आपको क्या लगता है, तेलंगाना के राजनीतिक आंकड़े तेलंगाना में सत्ता परिवर्तन कर पाएंगे? क्या इन आंकड़ों के आधार पर तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट सेशन में आके आप जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक अगले राज्य के सर्वे पर। साथियों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अगले राज्य के नए सर्वे के साथ। साथियों, विचार अगर आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, इस समय आप लोग हमारे चैनल को काफी ज्यादा प्यार दे रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। हमारा आपसे इतना ही कहना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और देश भारत के होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा सर्वे को आप लोग इसी तरीके से देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।